नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज यानी कि शनिवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अन्न संकल्प के लिए एक लाल पोटली लेकर चलता हूं। आज मैं और जयंत चौधरी भी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि इस सरकार को हटाने के लिए हम काम करेंगे। इस गाजीपुर बॉर्डर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की खुशहाली का झूठा वादा कर रही है। ये किसान गरीब और मजदूर का चुनाव है। हमारे देश गरीब होता जा रहा है और सरकार की नाकामी के चलते गरीबी बढ़ रही है। जयंत चौधरी ने किसानों की लड़ाई लड़ी है। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि हमें खुशी है कि जयंत हमारे साथ है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, यहां से कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। अखिलेश ने कहा कि जिस घर का दरवाजा यानी कि वो अमित शाह बजाए या डोर टू डोर कैंपेन में वो जाए तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएंगे कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोग पलायन को मजबूर हुए, किसानों को भाजपा वालों ने आतंकवादी कहा था। गांधी के हत्यारों को जनता सबक सिखाएगी, जो माहौल दिख रहा वही जनता का फैसला है। अब तक बीजेपी किसानों को समझा नहीं पाई है, बीजेपी को किसानों की नहीं कानून की परवाह थी। गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इस तरह बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। अखिलेश ने कहा लाल टोपी और लाल पोटली बीजेपी को सबक सिखाने का काम कर। यूपी की और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है,